ये चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का कलेक्शन है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू कहते हैं 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। तो उस बच्चे की जो आईक्यू है 90 से 110 के बीच में है, इसका मतलब है कि इसकी ये सामान्य बुद्धि का है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ये जो अधिनियम लागू है कितने वर्ष के बच्चे के लिए, तो ये आप लोग बहुत इजीली आप लोग जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के लिए। मैं टिक नहीं लगाऊंगा, आप लोग खुद देखिए और टिक लगाते चलिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ये क्वेश्चन 2 का आंसर ए होगा ऑप्शन। क्वेश्चन 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा विकासीय विधि। दोस्तों, ये विकासीय विधि में आप टिक लगा लेंगे, विकासीय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने, क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है दोस्तों, उनमें से भावात्मक बुद्धि जो बी है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उस बच्चे की यानी कि मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 साल का कोई बच्चा है और 5 साल के उम्र वाले बच्चों की तुलना में वो काम कर रहा है 5 वर्ष के बच्चों जैसा उसका बिहेव है, उसका आचरण है, उसका ज्ञान है, तो निश्चित तौर पर वो उन बच्चों का आईक्यू ज़्यादा है, यानी कि 125 आईक्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यह जो है स्किनर साहब ने कहा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, जिसको स्किनर साहब ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो आप इसके लिए जानिए दोस्तों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया क्या है दोस्तों? एलेक्सिया के बारे में है, ये मैं गूगल से ले रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन का सेटअप है, जरदारी क्लासेज का है, तो उनका भी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म आप मुहैया कराते हैं गूगल प्लेटफॉर्म पर भी, जो स्टूडेंट पढ़ सके। तो एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसी को एलेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, वह 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये अवधि मानी गई है। 0 से 2 वर्ष तक के जो अवस्था होती है वह संवेदी होता है, इंद्रियात्मक, क्योंकि इंद्रिय का उसमें डेवलपमेंट होता है, इंद्रिय का विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गर्भ में जो बच्चे का ये होता है 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, पलते हैं, और उसका ही रिजल्ट होता है कि 9 महीने के बाद गर्भ से बच्चे निकलते हैं। तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगते हैं 9 महीने, यानी कि 9 महीने 9 या 27 270 दिन है। ऑप्शन में तो आपका आ नहीं रहा है, 280 दिन है, तो आप इसको आप कर सकते हैं 280 दिन।
चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? इसमें देखिए ये पेस्टोलॉजी नहीं होगा, ये गलत है। मनोवैज्ञानिक का नाम हमें अभी याद नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा और इसका सही आंसर ढूंढ लीजिएगा। ये आंसर पेस्टोलॉजी तो कोई एक विज्ञान हो गया, एक मतलब एक स्टडी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसलिए वाटसन, स्टैनले हॉल और जेम्स सल्ली है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। इसमें से कोई वैज्ञानिक होगा, स्टैनले हॉल हो चाहे कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालक का विकास होता है, तो बालक का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। बालक का जब भी विकास होगा दोस्तों तो सिर से पैर की ओर होगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विकास के संबंध में जो गलत कथन है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर। कोई भी बच्चा का जो विकास होता है दोस्तों वह विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। बच्चा पहले सामान्य ज्ञान सीखता है, सामान्य ज्ञान मतलब जो आसपास के चीज़ें हैं उससे कुछ सीखता है, फिर स्कूल की बात जाएगा तो सीखेगा, यानी कि विशिष्ट बात सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास तो होता है, विकास का संबंध है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं है, तो ये गलत है, ये सही है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भधान में बच्चा भ्रूणावस्था को कह सकते हैं, बीजकरण को कह सकते हैं, डिम्ब को भी कह सकते हैं। शैशवावस्था को आप नहीं कह सकते हैं। शैशवा एक अवस्था है जो गर्भ के बाद बच्चा पलता है तो होता है। चलिए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास से संबंधित है दोस्तों, और ये ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण क्या चीज़ का होता है? तो गर्भ में शिशु का सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों, सिर का निर्माण होता है, तो सिर होगा इसका ऑप्शन। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 270 हड्डियां होती है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसका एक ट्रिक भी याद रखेंगे, अभी अभी मैंने दिमाग में आ रहा है कि 9 तिया 27, 9 महीने लगते हैं गर्भ में, तो 9 महीने गर्भ में लगते हैं, तो 30 दिन का महीना मान लीजिए 9 तिया 27, तो 270 हड्डियाँ बच्चों में, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। किस उम्र में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है दोस्तों? तो बालक अपनी माँ को पहचानना जो है शुरू कर देता है ये 3 माह के बाद। 3 माह के बाद जो है बालक अपने माँ को पहचानना शुरू कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम, 350 ग्राम बालक के जन्म के समय शिशु का भार होगा। बालक के जन्म के समय शिशु का भार होगा, शिशु के मस्तिष्क का भार होगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होगा 350 ग्राम, 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालक की जिज्ञासा, ओहो आगे बढ़ गया क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो बच्चा जब शैशवावस्था में और किशोरावस्था में होता है तो ये कल्पना जगत में बच्चा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक का मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, मुख्य रंगों को, कब? 5 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? 3 पहियों की साइकिल चलाना शैशवा अवस्था में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो बालक जो आकर्षित होना प्रारंभ करता है ये प्रकाश की ओर दोस्तों। बालक की जिज्ञासा क्यों किया जाना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए दोस्तों। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1930 ईस्वी में भारत में चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास की चाइल्ड डेवलपमेंट का विकास शुरू हुआ।
किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों यह असुरक्षा है। रुचियाँ, आवश्यकताएं, सुरक्षा, अभिवृत्ति, असुरक्षा कहिए। नेक्स्ट, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट चलिए, आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्त और नोट कर सकते हैं कॉपी पर। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह हरलॉक का कथन है दोस्तों। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसका कथन है? स्टैनली हॉल का कथन है दोस्तों। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। यह जीन पियाजे साहब ने कहा था। बड़ा ही बहुत सारगर्भित बात इन्होंने कहा है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से, यानी उसका वजन ज़्यादा है या ऊंचाई बहुत ज़्यादा है या कम है, उससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है, लेकिन तर्क एवं निर्णय से है, स्मृति एवं विकास से है, अवबोध की क्षमता से है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है? कम से कम होती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में तो 270 होता है, ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है प्रौढ़ावस्था में कम हो जाती है दोस्तों। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। किशोरावस्था में बच्चे समायोजन नहीं कर पाता है, ये प्रमुख समस्या है। समायोजन कर ले तो अच्छी बात है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। यह कथन स्टैनली हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था दोस्त बड़े ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टैनली हॉल का कहा हुआ है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4। जीन पियाजे साहब ने 4 अवस्थाओं में विकास की अवस्था को बंटवारा किया है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था है। ये बी ऑप्शन सही होगा। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। धार्मिक वातावरण जो है ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नैतिक तर्क का अवस्था, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट किया। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो मेंडल साहब ने चूहा पर प्रयोग किया दोस्तों। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला बालक ऊर्जावान और मित्रवत नहीं हो सकते। बाल विकास किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है वह 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकार्य
प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने किया? संप्रत्य किसने दिया? कार्ल रोजर्स। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने दिया? कार्ल रोजर्स साहब ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो ये पियाजे साहब है जो बच्चों में वस्तु स्थिरता की विकास को समझने की में सहायता की है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? सजीव चिंतन। बालक की सजीव चिंतन की ओर केंद्रित करता है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नाम चॉम्स्की। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ये लैंगिक विकास हुआ, जननांग की बात हो रही है दोस्त। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? वेस्लर बुद्धि मापनी। ये चित्र पूर्ति है। चित्र पूर्ति के द्वारा वेस्लर साहब ने इस तरह का दिया था बुद्धि मापनी। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखा है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये डार्विन साहब हैं जो लिखा है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? उपरोक्त सभी, यानी विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर। व्यक्ति विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है विकास। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ कौशलों में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वह किशोरावस्था है। इसमें बच्चे के मन में तनाव भी उत्पन्न होता है और क्रोध भी उत्पन्न होते रहता है किसी बात पर। बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट अगर नहीं होगी तो वह प्रभावकारी नहीं हो सकता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में वृद्धि क्या चीज़ की होती है? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? मैंने शुरू में भी बताया था दोस्तों, ये 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो सेंसेशन पावर होता है। और सेंसेशन पावर जो होता है बच्चे में तभी आएगा, सेंसेशन इंद्रियों का होता है। ये आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब, जीभ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये कथन सत्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों परामर्श का उद्देश्य उपरोक्त सभी है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना होता है।
शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, डैश डैश का विकास हुआ, ये किंडरगार्टन का विकास हुआ। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किंडरगार्टन का विकास हुआ। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, क्या देता है? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ये वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। सॉरी दोस्तों, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष डैश डैश में शुरू किया गया। 2004 में यह कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया शुरू की गई। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश डैश में शुरू किया गया था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था जो है सरकार ने 2001 में RTE के तहत किया था, 6 to 14 वर्ष के बच्चों के लिए, राइट टू एजुकेशन के तहत RTE। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश डैश में निकाला गया था, 1998 ईस्वी में निकाला गया था। दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। शिक्षक के निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो जाकर उनसे मिलना चाहिए, अभिभावक से जाकर बातचीत करनी चाहिए। ये एक अच्छे शिक्षक का गुण है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। इनमें से कोई नहीं, बंटित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, ये इनमें से कोई नहीं है। पाठचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठचर्या निर्माण का कार्य जो है वह माना जाता है। क्या चीज़ माना जाता है भाई? तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, क्योंकि विशेषज्ञ वाला ये कार्य हुआ। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि उसको मज़ा आएगा, वो उससे अपना विकास, उसका विकास भी जुड़ा हुआ है और विकास कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड जो है एक खांचा है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है कि किस ग्रेड में वो पास हुआ है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कुछ हिस्सा डॉट हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो 85% हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आँख और कान का इतना फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। जब आप उस पर शिक्षक पर प्रभाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर अपने अधिकार का हनन करेंगे। तो शिक्षक मन से पढ़ाएंगे परंतु उसका दिमाग टेंशनलाइज रहेगा और उसकी जो है क्षमता घट जाती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत कंटिन्यूअस मूल्यांकन करना चाहिए, CCE पर ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी चीज़ें होना चाहिए।
निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? इनमें से कोई नहीं। समस्या हल करना ये नहीं है। विशिष्ट हुनर का विकास ये भी नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास कोई नहीं है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके, खुद से प्रैक्टिस करेगा किसी भी चीज़ पर तो वो प्रभावकारी तरीके से हुनर सीख सकता है। वर्णमाला की पहचान डैश डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। 3 वर्ष की अवस्था में वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन और भी हैं। कोशिश करता हूँ, मेरा बैटरी तो मोबाइल के डाउन हो रहा है, फिर कोशिश करता हूँ कि 100 क्वेश्चन का सेट तैयार कर दूँ। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहरा संबंध रखता है। अधिगम स्थानांतरण से ये गहरा संबंध रखता है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था की अवस्था स्फूर्ति अवस्था कही जाती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? रॉस ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें बिल्कुल प्रभावित करती है। रॉस। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास है। यह मानसिक विकास है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। उसका जब ग्राफ आप देखेंगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है तो अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता की समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में बच्चा चिंतन प्रक्रिया से मुक्त होता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? हरलॉक। बिग वहेट डैश डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ये 100 क्वेश्चन आपके लिए, ये अंतिम क्वेश्चन इस सेट का कर देता हूँ। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस लिए? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। और ये 100 क्वेश्चन का सेट दोस्तों आप लोगों के साथ मैं परोसा हूँ। यदि यह अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।